बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। बिस पॉइंट में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉपीराइट के इशू के बारे में। अब कॉपीराइट में भी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, एक कॉपीराइट क्लेम है और दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो कॉपीराइट क्लेम के बारे में हम फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे वो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसमें जस्ट ये होता है कि कॉपीराइट क्लेम जिस भी आपके वीडियो के जिस पोर्शन में आया हुआ है, वो पोर्शन अगर आप लोग डिलीट कर देते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे 3 आ जाती है, एट अ टाइम 3 इकट्ठी आ जाती हैं, तो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए हमें कॉपीराइट स्ट्राइक जब आए तो फिर हमें टेंशन लेनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक के इशू को हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाता है। और पहले तो हम लोग बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आता कब है कि जब आप किसी की वीडियो बिना उस परमिशन के उठा के अपने चैनल पे लगा लेते हैं, तो देन वहां से वो जो वीडियो का ओनर है वो स्ट्राइक सेंड कर सकता है आपकी वीडियो पे। तो उस तरह आपकी वीडियो जो है वो डिलीट भी हो जाती है, और उसके बाद अगर एट अ टाइम आपके 3 स्ट्राइक जो है आपके चैनल पे आ जाए तो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट भी हो जाता है। तो बाकी मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ कि अगर आप किसी की वीडियो उठा के वहां से अर्निंग कर भी रहे हैं तो वो आपके लिए हलाल नहीं रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ये काम ना करें, खुद से कुछ मेहनत करें और खुद काम करें। मैं भी आपको अपने चैनल पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ कि हम लोगों ने जो कॉपीराइट स्ट्राइक का जो इशू है उसको कैसे हैंडल करना है, और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो फिर हम लोगों ने क्या फर्दर आगे हमारे स्टेप्स होने चाहिए। अब कंफर्म मैं ये आपको नहीं कह सकता कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक दो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, वो आप लोग ट्राई करें। मेरा इसी तरह का एक इशू आया था तो मैंने ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ, अगर आपके चैनल पे इस तरह कोई मसला आता है तो आप लोग भी ये तरीका अप्लाई करें, तो मे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं अपने चैनल की तरफ, और देन मैं आपको सिस्टम पे सारा कुछ सिखाता हूँ कि वो कैसे आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अच्छा, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने चैनल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डैशबोर्ड पे जब आप लोग आएंगे यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद, तो यहाँ पे अचानक सुबह जब मैंने ये अपना चैनल ओपन किया तो यहाँ पे एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक लिखा हुआ आ रहा था। तो वैसे तो अगर आप मेरे देखें मेरे चैनल पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ योर चैनल। तो यहाँ पर आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे वो सारी की सारी मेरी अपनी बनाई हुई हैं, अपने ही फॉर्म की हैं। बाकी जो वीडियोस जितनी भी और इससे रिलेटेड हैं वो सारी की सारी मेरी अपनी ही बनाई हुई हैं। लेकिन जस्ट अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ कुर्बानी की ईद के बारे में चल रहा था, तो मैं सोचा कि कुछ कुर्बानी की वीडियोस डाल देता हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे जहन में ये था कि क्योंकि कुर्बानी की वीडियो किसी की अपनी पर्सनल नहीं होती, ऐसा बहुत ज़्यादा किसी की मेहनत भी नहीं हुई होती, तो कुर्बानी की वीडियो अगर मैं लगा भी देता हूँ तो किसी चैनल को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा। लाइक किसी बंदे, लाइक यहाँ पे अगर मैंने वीडियो पर्सनल बनाई हुई है अपनी, यहाँ से कोई उसको कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की हुई है इन पे, तो मुझे एक पर्सनली दुख भी होगा और मैं स्ट्राइक भी करूँगा। और बाकी जो यहाँ पे लाइक यहाँ पे जब कुर्बानी हो रही होती है तो हम बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ये कुछ 4-5 वीडियोस जो हैं वो मैं जस्ट अपलोड कर दी थी। तो मेरे जहन में सोच थी वो जस्ट यही थी कि इससे किसी का ऐसा कोई पर्सनल काम, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हुई किसी ने, तो इस वजह से कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी इशू बन गया और मेरे चैनल पे यहाँ पे स्ट्राइक आ गई। अब स्ट्राइक आने के बाद यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, और स्ट्राइक कब स्टार्ट हुई है और कब एंड होगी वो भी डेट लिखी हुई होगी, और उसके बाद जिस वीडियो पे स्ट्राइक आई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक्शन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही होंगी, एक कॉन्टैक्ट क्लाइमेंट
और दूसरा सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। पहले में क्या है कि जिस बंदे ने आपके चैनल पे या आपकी वीडियो पे स्ट्राइक की है, उससे आप लोग कांटेक्ट करके उससे कह सकते हैं कि ये स्ट्राइक जो है वो हटा दे, तो आप लोग वीडियो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये आपसे मसला हुआ है, बाकी सारी वीडियोज़ अगर आपकी अपनी ही हैं तो फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़ी बहुत मिनस माइनस करके स्ट्राइक जो है वो हटा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दूसरे ऑप्शन पे आप लोगों ने कभी भी नहीं जाना, दूसरे ऑप्शन पे तभी जाना है जब आप लोगों को लगता है कि वीडियो जो है वो आपकी अपनी बनाई हुई है और किसी ने गलती से आपके चैनल पे स्ट्राइक कर दिया है या आपकी वीडियो पे स्ट्राइक कर दिया है, देन आप लोगों ने दूसरे जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्योंकि दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो बाय फिलिंग काउंटर नोटिफिकेशन यू आर बिगिनिंग अ लीगल प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस चल पड़ेगा जिसमें आप लोग इट मीन्स कि आप भी ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो मेरी है, और जो स्ट्राइक करने वाला है वो भी दावा कर रहा है कि ये वीडियो मेरी बनाई हुई है। तो अब यहाँ पे YouTube डिसाइड करेगा, पहले वो स्ट्राइक करने वाले से भी पूछेगा कि जिसकी वीडियो पे आप लोगों ने स्ट्राइक की है वो बंदा कह रहा है कि ये वीडियो जो है मेरी पर्सनली अपनी है, या फिर वो उस बंदे ने आपसे परमिशन ली हुई है। तो अगर तो ये सारा कुछ काम आपने किया हुआ है, देन आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ यहाँ से रिटर्न टू स्ट्राइक, और आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आके सिलेक्ट एक्शन और देन कॉन्टैक्ट क्लाइमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप एक आएगा, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच वी रिसीव द टेक डाउन कंप्लेंट। तो आपके पास यहाँ पे ये जो है एक ईमेल शो हो रही होगी। और जैसे इसको मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है कि ये किसी की पर्सनल ईमेल होती है, तो हर बंदा यहाँ पे इसको तंग ना करना स्टार्ट कर दे। तो ये एक ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगी, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे खुद से मेल करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाईजान फर्स्ट टाइम ये गलती हो गई है, तो प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आप लोग रिमूव कर सकते हैं। अब ये आपकी किस्मत पे भी है कि अगर तो बहुत बड़े चैनल से स्ट्राइक आई हुई है, लाइक कोई आपने सॉन्ग कॉपी किया हुआ है, टी सीरीज़ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो अब वो तो मे भी मेल पढ़ते ही ना हो इस तरह, ठीक है, या फिर वो आपकी मिनस माजत जो है वो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर किसी छोटे मोटे चैनल से स्ट्राइक आई हुई है तो उसको आप थोड़ी बहुत मिनस माजत करेंगे तो वो मे भी मान जाए। तो मेरा भी यही कुछ हुआ था, इस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, तो फिर मैंने इस मेल से यहाँ पे कांटेक्ट करके इससे बताया कि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी मेरी अपनी है। ये जो एक दो कुर्बानी की वीडियोस मैंने डाली हैं वो जस्ट इस नज़रिए से कि इसमें क्योंकि आपकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और कोई किसी की पर्सनल वीडियोस नहीं होती, तो इस वजह से मैंने ये अपलोड कर दी थी। बाकी मेरे जितनी भी वीडियोस हैं और बाकी मैं फ्यूचर में जितनी वीडियोस अपलोड करूँगा वो सारी की सारी मेरी अपनी ही होंगी इंशाल्लाह। तो वो कोई अच्छा बंदा था, उसने सुन लिया तो उसने कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो ख़त्म कर दी। तो इस तरह आप लोग ये कॉन्टैक्ट करके अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाती है तो आप लोग ख़त्म करवा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरी अपनी भी नहीं है, आपने कॉन्टैक्ट किया और वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे तीसरी ऑप्शन ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 महीने तक वेट करना है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो चैनल पे मेरी स्ट्राइक आई थी वो 19 जुलाई 2020 को आई और ये एक्सपायर होगी अक्टूबर 17, 2020 को। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 माह बन जाते हैं, 90 डेज़ बनते हैं। आफ्टर 90 डेज़ आपकी स्ट्राइक खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी और आपकी वीडियो जो यहाँ जिस वीडियो पे स्ट्राइक आई थी वो वीडियो भी जो है वो डिलीट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि अगर आपकी एक स्ट्राइक आ जाती है तो फिर आप लोग थोड़ा सा मुहतात हो जाएं, फिर उस जब तक वो स्ट्राइक ख़त्म ना हो जाए कोई और गलती ना करें, क्योंकि अगर एट अ टाइम आपकी 3 स्ट्राइक आ गई जिस तरह के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका अकाउंट भी बैंड हो जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद उस अकाउंट से लिंक जितने भी फर्दर आपके अकाउंट होंगे वो भी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए यूट्यूबर्स जो है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वो कहते हैं कि आपने अगर चैनल बनाने हैं मुख्तलिफ, तो वो मुख्तलिफ मेल्स पे आप लोग मुख्तलिफ ईमेल के थ्रू आप लोग बनाएं और देन उसको एक ही एडिशन के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि किसी एक चैनल में भी आपकी कोई ऐसा स्ट्राइक आ जाती है तो फिर उससे दूसरे चैनल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे अगर आपने मुख्तलिफ ईमेल्स के थ्रू आपने चैनल क्रिएट किए हुए हैं।
तो ये सब चीज़ें आप लोग वन बाय वन सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द यूट्यूब कोर्स भी स्टार्ट करने लगा हूँ, वहाँ पे मैं आपको सारा यूट्यूब किस तरह हम लोगों ने काम करना है, जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी आप लोग यूट्यूब से फर्दर बहुत से यूट्यूबर से कोर्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं, लाइक आपने ये वीडियो ओपन की हुई है कॉपीराइट स्ट्राइक आप लोग चेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप यूट्यूब चैनल जो है आपने बनाया हुआ है और ये कोई ना कोई मसला आपको पेश आया है, तो उस वजह से आप लोग ये चेक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप बाकी काम भी करते हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम कोई ना कोई छोटा मोटा काम होना चाहिए आपका, जिससे आपकी अर्निंग आती रहे। तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो बनाएं, किसी दूसरे की वीडियो कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि अगर एक तो ये है कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, किसी न किसी वक्त पकड़े जाएंगे आप लोग। लेकिन अगर सपोज किया कि आप लोग पकड़े नहीं भी जाते, तो फिर उससे होगा क्या कि आपकी जो अर्निंग है वो हलाल नहीं रहती, वो हराम हो जाती है। और जब जो वीडियो का ओनर है उसको पता लगेगा तो उसको भी दुख होगा, और वो दिल दुखाने का जो गुनाह है वो अलग से आप लोगों को होगा। तो ये इसलिए आप लोग अगर यूट्यूब पे काम करना है तो अपना काम करें, अदरवाइज़ ये है कि अपना जो दूसरा आप रियल लाइफ में काम कर रहे हैं वही काम करें, यूट्यूब पे आप लोग ना आए। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और बिज़नेस के साथ आपसे मिलते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दे दें। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जितनी भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।